हम मुसलमान हैं। बुत कबों के लिए, मैं कबों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए। तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। पता नहीं आप इस दर्द को महसूस करते हैं या नहीं महसूस करते। हम सफर करते रहते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन हमारे ट्रेनों के सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हमारे तमाम हम दोस्तों के साथ जो वाकया हर रोज घटता है, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। हमारे मोबाइल पे फोन आता है, हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारी आसपास की चेहरों की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं, बहुत बदले हैं। हम बिल्कुल सही कहा इमरान भाई। सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी, क्योंकि वक्त मायूस होने का नहीं है, वक्त से आंख मिला के आंख से आंख बात करने का है। क्योंकि जो वक्त को नहीं समझते ना, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था रियाद वालों, उन्होंने वक्त की नजाकत को नहीं समझा तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजने वाले पहनते हैं। वक्त को समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इस डर से अगर दरवाजा बंद कर लोगे, डूबते हुए सूरज को देख करके आदमी भी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। उठो, जागो। मैं मानता हूं कि पिछले 15 साल में, 20 साल में बहुत जुल्म हुआ है हमारी नस्लों के साथ, लेकिन इस जुल्म ने हमें एक ताकत भी दी है। आज कश्मीर से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक डंडा लेके भैंस चराने वाला मुसलमान भी ये सोच रहा है कि इस मुल्क में जीना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है हमारे बच्चों में, इसका फायदा उठाइए। आप बहुत दूर रहते हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है आपको, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बहुत दौलत दी है, लेकिन मुझे आपसे गुजारिश करनी है कि पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। जिन सीता को जंगल में रहने के वक्त सोने का हिरन चाहिए था, जब उन्हें सोने की लंका में उठा कर बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। आपसे गुजारिश है कि जागिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। बस इस एहसास के साथ जिए। जब थाने में एक सिपाही आपका आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करिए, अगर जिले में आपका डीएम आ जाएगा, आपका एसपी आ जाएगा तो इंशाल्लाह क्या निजाम बदलेगा। अपने बच्चों को आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप बहुत बड़ा डॉक्टर बना लीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा डॉक्टर बना दीजिए, बहुत बड़ा इंजीनियर बना दीजिए दोस्तों, बहुत पैसा कमा लेंगे। हमें लगता है कि एक सुकून की जिंदगी हो, एक बीवी हो, 2 3 4 5 बच्चे हो और बड़ा सुकून हो जिंदगी में। नहीं साहब, जागना पड़ेगा। पैसा कमा लेने से पावर नहीं आता है, पावर लेना है तो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो। किसी भी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हम भले कितना भी कोर्स लें, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इस देश का एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, अपने मुल्क का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। सिस्टम में गड़बड़ियां होती हैं, खामियां होती हैं, लेकिन सिर्फ उसे कोसने से काम नहीं चलेगा। उसे सुधारना है तो सिस्टम का हिस्सा बनिए, घुस जाइए, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करिए, बदल दीजिए निजाम को। इंशाल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, कौम सोई है इसको जगाओगे तो। जरा सा जाग जाइए आप लोग। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना ये
लोग तूफान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। मुझे मालूम है कि ये तशनगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। हाँ नमाज आपके साथ पढ़ के जाएंगे, वादा कर रहे हैं। इमरान हमारे यहाँ 15 मिनट और हुजूर आप सुन ले, इमरान पढ़ते रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हुजूर हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मैं गया नहीं था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं कि नहीं, ऐसा करना पड़ता है साहब, आदतें होती हैं और कि आदतों का जो सिलसिला है तो चलता रहता है। मैं बाद में आप तक आकर के इंशाल्लाह, अभी ठीक है, थोड़ी देर में बीच में ऐसा कोई सिलसिला निकलेगा कि आ जाइएगा। ठीक ठीक उमैद भाई, ठीक है, उनके जज्बों का एहतराम, आप रहिए, मैं इंशाल्लाह खुद नीचे आके आपसे पहन लूंगा अभी थोड़ी देर में। बहुत 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 शुक्रिया जी जी। ऐसा करना पड़ता है साहब, जाएंगे आएंगे, ये सब सिलसिले होते हैं, निभाना पड़ता है, आदतें होती हैं शायरों। तो पिछले दिनों मेरे उत्तर प्रदेश में एक बस कंडक्टर की शादी हुई जो टिकट काटता है, तो सुहाग की सेज पर बैठ करके बीवी से बोला कि बहन जी जरा और खसकिए, 2 सवारियां और बैठे। उनमें जो आदतें हैं वो जल्दी जाती हैं साहब। एक बड़े खूबसूरत से पुजारी को, सलीम साहब, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। उस बंदे ने धीरे धीरे डरते डरते एक दिन लड़की के कंधे पे आहिस्ता से हाथ रखा और धीरे से कहा कि आई लव यू। तो लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। आदतें ऐसा आपको जल्दी जाती नहीं, ये आदतों के मामले बड़े खराब होते हैं। आज तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोगों के बीच में मुशायरा, पिछले दिनों हिंदुस्तान में था मैं, तो डाकू ने चंबल में मुशायरा करवाया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, पूरी रात क्या दाद दे दे के सुना लोगों ने। सुबह जब पेमेंट की बारी आई तो जितना कहा गया था उसका 2 गुना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है। 2 गुना पेमेंट दिया साहब। जब 2 गुना पेमेंट दिया तो सारे शायरों को लगा कि यार जो दुनिया को लूटते हैं उनसे लूट के हम जा रहे हैं, तो कमाल ही हो गया। डाकू ने उनको बाइज्जत ला करके चंबल की सरहद के बाहर छोड़ा और कहा आप हमारे मेहमान जाएं, बहुत शुक्रिया आपका। सारे शायर बहुत खुश होकर के निकले। 4-5 किलोमीटर जब गए तो डाकू फिर पलट के आए और जितना दिया था और जितना पहले से शायरों के पास था सारा का सारा लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब ये सब करना ही था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमारा काम है, करना पड़ेगा। तो ये आदतों के जो सिलसिले हैं साहब को छूट नहीं सकते, को जा नहीं सकते, कमाल है। तो ये मेरी भी ऐसा ही, मेरा भी कुछ सिलसिला है। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, आऊंगा, आपको सुनाऊंगा, आपसे रूबरू रहूंगा इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छा सुने। जी 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 जी, मैं वो सुनाऊंगा, पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत छोटी सी नज़म पढ़ने का मेरा मन। कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई। कल रात मेरी आंख, बहुत छोटी सी नज़्म, बहुत रोया इस नज़्म को कहने से पहले। बहुत 3-4 दिनों से मुसलसल इस दर्द को महसूस कर रहा था। बहुत छोटी सी नज़्म है, मैं आपकी अदालत में रख रहा हूँ, कभी देख के नहीं पढ़ता, लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल ताज़ा नज़्म हुई है तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसका सहारा ले लेना चाहिए। कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई। बर्मा के मुसलमानों, पहला बंद पढ़ता हूँ साहब। सब खामोश हैं, सब चुप हैं, हमारी आंखों के सामने ऐसी सी तस्वीरें हैं कि देख के लगता है कि नहीं, हम इन्हें देख नहीं सकते, हमें हटा देना पड़ता है स्क्रीन से। क्या क्या देख रहे हैं हम? मैं पढ़ता हूँ। बर्मा के मुसलमानों की दुनिया को चली लाश के मंजर नहीं दिखते, दुनिया को चली लाश के
मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते। हथियार लिए फिरते हिंसा के पुजारी, हथियार लिए फिरते अहिंसा के पुजारी, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते, और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते। अब सारे मसीहा, अब सारे मसीहा की गैरत कहाँ खोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, ऐसी खबरें हैं साहब के समंदर है, छोड़ दिया गया है, कोई मुल्क तैयार नहीं उन्हें अपने यहाँ लेने के लिए। तसव्वुर करिए उन लोगों की जगह अगर खुद को रखा जाए तो कभी कभी लगता है कि क्या किया जाए, हम किस दुनिया में जी रहे हैं। मैं एक गन पढ़ता हूँ। बर्मा के मुसलमान की कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, के कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है, कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है, कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है। बर्मा में रहे उनके, बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है। दुनिया भी ये नामर्द है, दुनिया भी ये नामर्द है, चुपचाप है सोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुनी बहुत शुक्रिया। 4-5 मिनट आपका और लेता हूँ। बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ने का मेरा और मन है। बहुत अच्छा सुन रहे आप सारे, मैं भी बहुत मूड में हूँ। एक नज़्म पढ़ता हूँ। आप जहाँ हैं यहीं के आसपास एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। वहाँ अस्पतालों पर बम बरसते हैं, वहाँ स्कूलों पर बम बरसते हैं साहब। आप गूगल पर उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो सिर्फ बच्चों की लाशें और खून दिखाई पड़ेगा तस्वीरों में। मुझे लगता है कभी कभी अगर वो मुल्क बोल सकता, वो मुल्क अगर माइक पर खड़ा हो सकता तो शायद यूं बोलता। बड़ा उदास रहा मैं, बहुत रोया इस नज़्म को कहते हुए, पढ़ते हुए बहुत रोया। लेकिन इन दिनों एक उम्मीद की किरण नजर आई है जरा सी। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, मैं सैल्यूट करूंगा इंसानियत की तरफ से, मैं सैल्यूट करूंगा। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर बता दिया कि दुनिया की सुपर पावर ठहर जाओ, कायनात की सुपर पावर बुला रही है, अजान हो रही है, सुभान अल्लाह। हम नमाज पढ़ के आते हैं तो उम्मीद की किरण नजर आई है। अल्लाह करे ये जो 60-62 मुल्कों का दम भरने वाले लोग हैं,
उनके अंदर भी वो जज्बा अगर जग गया तो इंशाअल्लाह ये खूनी खराबा नहीं होगा, इंशाअल्लाह। नज़्म पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआ मांगता हूँ। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, एक तरफ मिसाइलें हैं और एक तरफ मासूमों के खुले हुए सीने हैं। मैं उन बच्चों के नाम ये बंद करता हूँ कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि ना ही रोएंगे और
ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अब उन बच्चों तक आपकी दुआएं जाएं कि अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। वो जो सफेद घरों में काले लोग रहते हैं, मैं उन तक ये आखिरी दो मिसरे पहुंचाता हूं कि जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, उसकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। इस नज़्म से अलग भी और इस नज़्म से जुड़े भी मेरे शायर दोस्त मुझसे कहते हैं, इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को, कैसे गा लेते हो? घर से निकलता हूँ तो अम्मी डरी डरी सी रहती हैं। डरना लाजमी है, माँ डरती है, जाहिर सी बात है, बच्चे के लिए उसके दिल में जो जज्बात होते हैं वो उसे डराते हैं, लेकिन अब डर नहीं लगता। आपकी दुआओं ने इतनी ताकत दे दी कि अब डर नहीं लगता। अब लगता है कि बोलना है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता है, गदना सा मासूम सा शायर किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता। लोगों को हैरत होती है कि कैसे बोल लेते हो, कैसे गा लेते हो इस दर्द को। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं मुबारकबाद दूंगा बिहार फाउंडेशन को, उबैद भाई को, मौदहा के जुगनू भाई यहाँ बैठे हुए इनको, इन सारे लोगों को, हमदर्द ग्रुप है, इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा। इस मुशायर मुझ पर इल्जाम लगता है कि इमरान साहब आप मुशायरों में बहुत पैसे मांगते हो। ये सच है, मैं बहुत पैसे मांगता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं उस पैसे से शराब नहीं पीता, मैं उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता। स्कूल बना रहा हूँ, कॉलेज बना रहा हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए। दुआ करें कि अल्लाह मेरा एक ख्वाब पूरा करे। और आज के प्रोग्राम में आने का मकसद भी मेरा सिर्फ यही था। रहमान साहब ने कहा कि इमरान साहब क्या पैसे लेंगे, मैंने कहा पैसा नहीं लूंगा। इस प्रोग्राम को आप मेरे कॉलेज के नाम से मंसूब करें, पूरी दुनिया में चाहे जहां बुलाएं, मैं स्कूल बनाने के लिए कहीं भी जाऊंगा, खुद को खपा दूंगा लेकिन बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक मिशन पे हूं, एक मुहिम पे हूं। मुझे मिसरे पढ़ता हूं, कैसे महसूस करते हैं इमरान, कैसे गा लेते हो, पढ़ता हूं सुनिए। के चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं। शायर दोस्त कहते हैं मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, जो पढ़ते हो इसमें अदब नहीं है, जो पढ़ते हो ये कहीं किताब में इसे जगह नहीं मिलेगी मरने के बाद। तो मैं कह देता हूं कि मुझे पता है मुझे मरने के बाद अदब में जगह नहीं मिलेगी, मुझे पता है मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं इस कोशिश में आपके साथ हूं। जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं,
चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, बस इतना कहता हूँ कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। उर्दू अदब बस जितना खून में होना चाहिए उतना है, उर्दू की कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो वो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह काम ले रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी खूबसूरत और मुकद्दस जगहों के इर्द गिर्द खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ। कोई उस्ताद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, आपको सुना देता हूँ, आप मुहर लगा देते हैं तो मुझे लगता है मैंने जो कहा वो सही है, टूटा फूटा ही सही लेकिन सही है। जो कुछ है वो मेरा अपना हौसला, ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं इमरान का एक मिसरे का उस्ताद हूँ। ये आवाम मेरी उस्ताद है, यही मुझसे कहलवाती है, यही मुझसे दर्द करती है। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। कुछ मिनट और है कुछ मिनट है जी। आइए, बहुत दर्द की बातें हो गई, एक बहुत छोटी सी नज़्म सुनाने का मेरा मन है, मेरे दिल से जुड़ी हुई एक नज़्म है। परदेसी बैठे हुए हैं मेरी आंखों के सामने। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। और किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है, किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है। हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ, हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। किसी के हाथ का कंगन खनकना भूल बैठा है,
इन एहसासों को जी सकिएगा तो मुझे बताइएगा। किसी के हाथ का कंगन खनक ना भूल बैठा है, कोई सिंगार करके भी महक ना भूल बैठा है, कोई सिंगार करके भी महक ना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़कर तन्हा किसी को तुम, अब उसके सर का आंचल भी सरकना भूल बैठा है, अब उसके सर का आंचल भी सरकना भूल बैठा है। परदेसियों चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है। अब इन एहसासों के लिए भी आपसे दाद मांगता हूं। चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है, किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। और आखिरी मिसरे कि किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है। भाई को संभालो, जरा सभी जागे वो एहसास मुझे बताइएगा कि अभी भी करंट बचा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ। किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती है तुमको बूढ़े बाप की आंखें, हमेशा ढूंढती है तुमको बूढ़े बाप की आंखें। चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है, चले आओ तुम्हें मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गाँव जहाँ कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहाँ आए अज़ा की खुशबू। हाँ वही गाँव जहाँ कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहाँ आए अज़ा की खुशबू। डर जो अप्पू का हमें रात को सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती हो मौत की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें,
हाँ वही गाँव बुलाता है तुम्हें, ऐ मेरे दोस्त। इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ के वो फरमाइश पूरी कर देता हूँ कि आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब। इदरीस भाई कहाँ गए आप? करने के लिए आपकी आवाजें बंद हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि आप बचे हैं या गुजर गए। इनका बोलना बहुत जरूरी है साहब, ये ना बोले तो मैं डर जाता हूँ, उनसे इतनी मोहब्बत हो गई है। वो पिछले दिनों गए हुए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े थे साहब, ये स्टेशन पे कभी कभी फ्लाइट छोड़ के ट्रेन पे भी आ जाते हैं। स्टेशन पे खड़े थे तो आपने देखा होगा स्टेशन पे नदीम भाई वो वजन तौलने की मशीन हुआ करती है ना, वो सिक्का डालो वजन निकलता है। एक बड़ी मासूम सी खूबसूरत सी लड़की थी, शायद उसे वजन लेना था, तो उसने 1 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पर चढ़ी, वजन निकल गया 43 किलोग्राम। उसको शायद और एक्यूरेट वजन चाहिए था, उसने सैंडल उतार के रखी, 1 रुपए का सिक्का डाला, फिर चढ़ी, वजन निकल गया 42 किलोग्राम। उसको शायद और एक्यूरेट वजन चाहिए था, उसने पर्स निकाल के रखा, 1 रुपए का सिक्का डाला, वजन निकल गया 41 किलोग्राम। फिर वो टटोलने लगे, सिक्का खत्म हो गया था। साहब देख रहे थे दूर से, हमसे बोले इमरान भाई कुछ चिल्लर फुटकर बचा है आपके पास? मैंने कहा भाई क्या करेंगे? बोले जल्दी से दीजिए। मैं समझ नहीं पाया, मैंने निकाल के चिल्लर साहब को पकड़ा। इदरीस भाई दौड़ते हुए उसके पास गए, बोले बहन जी आप अपना काम चालू रखें, सिक्कों की कोई कमी नहीं। कमाल है, कमाल है, अल्लाह ने हैरात दे, लंबी हैरात। मैं पढ़ता हूँ, दुआ मांगता हूँ। आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। भाई सुनिएगा, आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल 7 समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें? आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें, ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी। आओ घर लौट चलो गाँव बुलाता है तुम्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत जी 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 जी। निकलने दीजिए, वो नहीं वो भैया आप क्यों खड़े हो? सब जरूरी है, मुशायरे में नहीं होगा तो होगा क्या मेरे भाई? आप क्या चाहते हैं? यहाँ लोग लब सीख करके बैठे, इन्हें बोलने दीजिए, मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ जी जी जी, लेकिन उससे देखिए वो मेरा मन है कि मैं उस नज़्म से आज के इस मुशायरे को खत्म करूँ, क्योंकि वो बड़ी दिल से जुड़ी हुई नज़्म है। लेकिन उससे पहले बड़ा फटास बचा हुआ भाई, मतलब तमाम है, अल्लाह सलामत रखे। ये सब मतलब एसेट्स हैं हमारे, अल्लाह करे ये सब इसी तरह बचे रहें। देखिए एक बात मैं यहाँ बुजुर्गों के बीच में कह रहा हूँ, ये तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो नौजवान है ना, इनकी चिल्लाहटें, इनके हंगामे कभी कभी हमें चुभते हैं, बड़े बुजुर्गों को चुभते हैं। लेकिन मैं नौजवानों की तरफ से बस एक बात कहता हूँ दोस्तों, इनकी अहमियत का एहसास तब होता है जब कहीं फिरका परस्ती अपना सर उठाती है, कुछ बुरे लोग निकल करके आते हैं हमारे घरों को जलाने, तो अपना सीना खोल के यही बच्चे आगे लग जाते हैं। अल्लाह ने बचाए रखे, सलामत रखे। एक नज़्म मैं 3 मिनट की आपकी अदालत में पढ़ना चाह रहा हूँ, बहुत आपके दिल से जुड़ी हुई नज़्म है। इंशाल्लाह आपको लगेगा कि किसी ने दिल की बात कही है आपके। 10 मिनट बचे या 12-15 मिनट? जी जी जी। मेरा दोस्त है तनवीर गाजी नदीम भाई, वो एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था,
जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। ये जो आजमगढ़ है, ये जो अलीगढ़ है, ये जो हैदराबाद का इलाका है, या बुलंदशहर है, मेरठ है, मौदहा है, प्रतापगढ़ है, मुजफ्फरनगर है, ये जो सारे इलाके हैं साहब, बिहार के तमाम इलाके हैं, इन इलाकों का एक दर्द है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बड़े मासूम से मेरी उम्र के बच्चे उठ जाते हैं, अखबारों के फ्रंट पेज पे खबर छपती है कि एक आतंकवादी पकड़ा गया, 9 साल 10 साल बाद अदालतें बाइज्जत बरी करती हैं, तो फिर वही मीडिया जो फ्रंट पेज पे कवरेज देती है उस घटना की, 9 साल बाद आखिरी पेज के आखिरी हिस्से में इतनी बड़ी खबर छापती है कि सुहेल नाम का आतंकवादी बाइज्जत बरी हुआ सबूतों के अभाव में। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर उन बच्चों की जगह मैं हूँ, उन बच्चों की माओ की जगह अगर मेरी माँ हो, वो दर्द कैसा दर्द होगा। किससे कहूँ अपना दर्द। इन 60 सालों में किसी गिरोह के हों या किसी जमात के हों, हमारे हक में सभी लोग एक जैसे हैं, सबसे उदासी है। मुझे लगता है मुझे भारत माता से कहना चाहिए, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के सो रही है। मैं उन बच्चों का दर्द गाने की कोशिश करता हूँ, उसके नाम जिसका नाम भारत माता है। अगर लगे कि किसी ने पढ़ी लिखी नज्म आपकी अदालत में रखा है तो आपका साथ चाहिए। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी गलत चीज का ऐलान नहीं, मेरी नज्म मेरा दर्द है, मेरी नज्म मेरी टीस है, मेरी पीड़ा है। मैं उससे कहता हूँ जो भारत माता है। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। हम चाहते तो चुन सकते थे साहब, हमारे पास तो चॉइस थी। जो हम पर इल्जाम लगाते हैं वो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी है, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है उस मुल्क पर। अब मायूसी वाले दिन गए, अब हम आपसे आजिजी नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम आपकी आंख से आंख मिला के कहेंगे कि हमारा हक है इस मुल्क पर, हमारे पुरखों ने खून बहाया है। मैं इसलिए पढ़ता हूं कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं माँ, जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। ये जो जहरीली तकरीरें करने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हिंदुस्तान तुम्हारी तकरीरों से नहीं बनता तो गड़िया साहब, हिंदुस्तान तुम्हारी तकरीरों से नहीं बनता बुखारी साहब, हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान लिखित तौर पर हुकूमत को यह देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है, मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं
हिंदुस्तान किसी अरे गहरे के नारे से नहीं बनता है, हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब विश्व कप में, पिछले विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, जब काम जहीर खान आते हैं हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। इस विश्व कप में भी आपको सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए जब मोहम्मद शमी का मजबूत कंधा सामने आता है, हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। हमको तलवार न रखने की इजाजत दीजिए, कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। वो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल में देख कभी। नदीम भाई कभी कभी सोचता हूँ ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें क्या चाहती हैं हमसे, कितना सबूत चाहती हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमा दिया आपने तो मुस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। हमारे हाथ में आपने सरोद थमा दिया तो मुस्ताद अमजद अली खान बन गए। हमारे हाथ में आपने तबला थमा दिया तो मुस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। हमारे हाथ में आपने टेनिस का रैकेट दे दिया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई। हमारे हाथ में आपने क्रिकेट का बल्ला पकड़ा दिया तो अजहरुद्दीन, यूसुफ पठान, इरफान पठान, मुनम पटेल, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। हमारे हाथ में आपने म्यूजिक दे दिया तो हम देश को एकमात्र आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। हमारे हाथ में आपने साइंस दे दिया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है रशीद भाई, तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों। इट्स अ ब्लैक, जिस तरह एक स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि हमारी नस्लों को उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं। हमारी नस्लों के जो और रंग हैं, हमारी पीढ़ियों के जो और रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना खड़े हैं आपके साथ इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूं। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, 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 माँ हम भी तेरे बेटे हैं।